अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उर्दू के पहली जुमात के निसाब के बारे में। क्या हमारे बच्चों को सीखने का दुरुस्त आगाज़ मिल रहा है या हम सिर्फ निसाब के रंगीनियों में उलझ रहे हैं? देखिए, मेरे पास दो किताबें हैं, एक ये है और एक ये है। एक किताब जो कि है ये 2020 की शाहत है और ये है 2025। मसला ये है कि 2025 वाली किताब क्या पढ़ने लायक है। अब ज़रा उनके उन्वान की फहरिस्त देखिए: आमदना, दुआ, खुशामदीद, हमारे असूल, एहसासात वगैरह वगैरह। अब बात ये है कि वो बच्चे जिनको अली बे पे भी नहीं आता, क्या वो ये मुश्किल असबाक और नज़में पढ़ सकेंगे या याद कर सकेंगे? क्या ये इनके दिमाग पर या इनकी ज़हनी नशोनुमा पर बोझ नहीं है? इतने बड़े बड़े सबक पहले तो ऐसे होना चाहिए कि हमें इनको पहले अरूप की पहचान देनी चाहिए, फिर उनको आसान अल्फाज, आसान जुमले, फिर जाकर इनको ये असबाक और नज़में देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही गंगा बह रहा है। देखिए, पहले आमदना, दुआ, खुशामदीद है, फिर उसके बाद अरूप आते हैं, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है बच्चों के साथ। अब ये 2020 वाली किताब भी है, ये अपग्रेड नहीं है, इतना भी अच्छी तो नहीं है, लेकिन बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो फिर भी ठीक है। देखो, पहले इनको अरूप दिए गए, मुख्तसर सा है देखो, अरूप तीजी है, तरतीबवार बेतरतीब अरूप तीजी, ये बहुत ये मुफीद उन किताब से बेहतर ही है। देखिए, लेकिन इस किताब में कोई ऐसा सीन नहीं है, मतलब बच्चों को सिखाने वाला प्रोग्राम ही नहीं बनाया गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि इस किताबों को छापने वाले, इन किताबों को चेकआउट करने वाले, इनको पब्लिश करने वाले, पहले इन किताबों को चेक कर लिया करिए। पहले देखें, इनके रंगीन तस्वीरों पर ना जाए, इनका मवाद भी देखें कि इनमें लिखा क्या गया है, क्या ये बच्चों के लिए बेहतर भी है या नहीं। इनको लिखने वाले पे अपने दिमाग में बच्चों के जैसे सोच रखे, फिर लिखे। ऐसा देखो, मेरा मतलब किसी पर तनकीद करना नहीं है, सिर्फ इस्लाह करना है। ये निसाब हमारे बच्चों के लिए बोझ है, न कि कोई भी सीखने वाला अमल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को अगर कुछ सीखने को दिया जाए तो उतना दे जो बच्चे के अब इस्ताद के अंदर हो, बच्चा देख के पढ़ सके तो उसको याद भी कर सके, ज़हन बिठा सके और उनको बच्चों को खुशी खुशी से सीख सके। लेकिन इस निसाब से तो मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ तनकीद नहीं करना चाहूँगी बल्कि अल भी दूँगी। मतलब ये है कि पहले बच्चों को पहले 3 माह में अरूप और आवाज़ों की पहचान और तस्वीरों की पहचान कराई जाए, फिर उसके बाद सादा जुमले बनाना सिखाया जाए, फिर उसके बाद नज़में और असबाक दिए जाए। असबाक वाला मरहला